एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है, आज मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, हाउस वाइफ हूँ, पढ़ाई करती हूँ, जॉब करती हूँ, क्या करती हूँ। आज का जो वीडियो है, जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, साथ ही उन गर्ल्स के लिए भी जो कि सीटेट, एस्टेट, रीट जैसे एग्जाम क्वालिफाई करना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं। देखिए, एक हाउस वाइफ जो है बहुत ही उनकी स्ट्रगल भरी लाइफ होती है। वो अपने लिए कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनके सर पे। वो सोचती रहती हैं कि शायद हम भी अपने लिए कुछ कर पाएं। उनकी जो है क्वालिफिकेशन पूरी है, ठीक है, उनको ये नहीं पता चलता कि वो कौन सा एग्जाम दें, या फिर पता है तो टाइम नहीं निकाल पाती, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करे, स्टडी जो करे तो कितने घंटे कर पाए, किस तरह से जो बुक फॉलो कर रही हैं उनसे नोट्स कैसे बनाए, स्मार्ट वर्क कैसे करें, जल्दी से जल्दी एग्जाम किस तरह से क्रैक करें। देखिए, सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैं भी आप ही की तरह एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 9 सदस्य हैं मेरे परिवार में। एक 5 साल का मेरा बच्चा है। और अभी क्या है, मैंने अपना रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है इसी साल। इससे पहले मैंने 2021 में सीटेट और एस्टेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। सीटेट के दोनों लेवल क्वालिफाई हैं और एस्टेट का एग्ज़ाम टीजीटी मैथ से क्वालिफाई है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की थी, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की थी, उसके बाद जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे रिवीजन के लिए, वो मेरे लिए कितने हेल्पफुल रहे, कहाँ से मैंने नोट्स बनाए, सारी चीज़ें बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ठान लो कुछ भी, अगर आपको करना है, अगर आपने ठान लिया है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। एक ना एक दिन जरूर आप करके दिखाओगे। मुझे लगता है जब मैं कर सकती हूँ तो हर एक लड़की कर सकती है, हर एक हाउस वाइफ करती है, कोई भी कर सकता है। इतना मुश्किल नहीं है। बस चीज़ों की आपको पता होनी चाहिए कि आप जो शुरुआत कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, जो आप घंटे अपनी जो स्टडी को दे रहे हो वो घंटे आप किस तरह से दे रहे हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टाइम आप अपनी स्टडी को दे रहे हो वो सही है या गलत है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें, ये चीज़ पता होनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से करने पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तभी क्या है, आप जल्दी से सक्सेसफुल हो पाओगे। लेकिन आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जा रहे हो, चीज़ों को फॉलो करते हो, आपको यही नहीं पता कि आपके सिलेबस से ओरिएंटेड चीज़ें क्या हैं, एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। तो इतनी सारी बुक्स पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं, जब मेरी तो शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मैंने तो देखो अपनी पढ़ाई भी अपने ससुराल से ही क्लियर की थी। सेकेंड ईयर में थी तब, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपने ससुराल से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने एमएससी किया यहीं से ससुराल से। उसके बाद मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया। तब मैं बीएड सेकेंड ईयर में थी। तब क्या लॉकडाउन था, मुझे नहीं पता था कि सीटेट एस्टेट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। उस टाइम पे क्या है, मैंने वीडियोस देखी, यूट्यूब चैनल की मदद ली, उस पर मुझे ये पता चला कि हाँ भाई ये सिलेबस होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइकोलॉजी वगैरह ये तो हमने पढ़ी हुई थी, तो हमें पता था इन चीज़ों के बारे में। बाकी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाता है, तरीका क्या होता है। चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये नहीं पता कि अटेम्प्ट कैसे करें पेपर को। उसका भी एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा हो गया था। 2020 में दिया था, तब मेरा नहीं हो पाया, लेकिन 2021 में मैंने क्वालिफाई किया था। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब चैनल की भी मदद नहीं ली थी। उस टाइम पे मैंने 2 बुक्स खरीदी। सीटेट लेवल 2 के लिए मैंने ये बुक ली थी, ठीक है। ये अरिहंत की बुक है, आप देख सकते हैं। इस बुक से क्या है, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये बुक खरीदें कि ये बुक ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा देगी, लेकिन इससे क्या है, मुझे बहुत नॉलेज मिली थी। मुझे इससे पता चलेगा कि सिलेबस जो है, सब्जेक्ट होते हैं उनमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, इसमें टॉपिक कौन से होते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस भी मेंशन किए गए थे। तो लेवल 2 के लिए मैंने अरिहंत की फर्स्ट टाइम पे ये बुक ली थी। ये 2 बुक ली थी, एक लेवल 1 के लिए ली थी और एक मैंने ली थी यहाँ पे एक लेवल 1 के लिए और एक लेवल 2 के लिए। ये 2 बुक ली थी मैंने, ठीक है। मैंने फर्स्ट में जब सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने ये दो बुक फॉलो की थी। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल पर देखा,
तो क्या था, यहाँ पे मैं टॉपिक करती, इन बुक से मैंने टॉपिक किया, फिर वही टॉपिक मैंने यूट्यूब चैनल से किया, तो मुझे बहुत मदद मिलती। उसके बाद क्या था, मैंने बुक भी की, बुक से भी मुझे क्या है, बहुत ही यहाँ पे बुक में क्या है, चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होती हैं, उस तरीके से दिमाग में सेट नहीं हो पाती। फिर मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ी, तो वहाँ कुछ हद तक जो है मेरे क्लियर हुआ। लेकिन सबसे अच्छी प्रिपरेशन मेरी जो हुई, चीज़ें जिस तरह से मेरे माइंड में बैठी, आज मैं साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ समझती हूँ और पढ़ा भी सकती हूँ, इतनी अच्छी मेरी हुई थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए थे। ये देखिए मेरे नोट्स हैं, यहाँ पे मैं अपने नोट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए थे, लगभग हर सब्जेक्ट के, सीटेट एग्ज़ाम और एसटेट एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम दिए थे, और रीट का एग्ज़ाम, इन सभी के मैंने नोट्स बनाए थे। बुक्स भी ली थी, बुक्स से पढ़ने के बाद क्या है, मैं नोट्स बनाती। जो भी टॉपिक या चैप्टर मेरी समझ में नहीं आता, तो वो मैं वीडियोस देख के यूट्यूब पे वो टॉपिक, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी भी पर्टिकुलर चैनल से पढ़ती, या फिर मैं इस वीडियो से, इस चैनल को आप देखिए, वो फॉलो कीजिए, वहाँ से मैं तो देखती कि जो मुझे अच्छा लगता, मैं 4 से 5 चैनल फॉलो करती, और जहाँ से मुझे अच्छे से समझ में आता, तो वो ही वीडियो उस टॉपिक की लेके मैं अपने नोट्स बना लेती थी। तो मैंने अपने नोट्स बनाए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी, एसटेट एग्ज़ाम के लिए भी मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मैंने सीडीपी के नोट्स बनाए, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट देख लीजिए, ये मैथ के नोट्स हैं, ये मैंने मैथ के नोट्स बनाए थे शॉर्ट रिवीजन के लिए। बाकी जो मैंने प्रैक्टिस की थी, ये बेस्ट बुक होती है, और ये बुक तो आपके पास होनी भी चाहिए। मेरे पास बहुत पुरानी थी, मैंने ग्रेजुएशन में ये बुक ले ली थी उस टाइम पे, तो मुझे ये था। तो ये है आपकी RS अग्रवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। यहाँ से इस बुक से मैंने पढ़ा था, और इस बुक से किया था। और एक सर है मेहता क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए थे अपने शॉर्ट एग्जाम टाइम के लिए, रिवीजन के लिए। ये मेरे नोट्स हैं, 2 नोटबुक बनाई थी मैंने, एक और है, इन्हीं मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। मैंने 2 नोटबुक बनाई थी शॉर्ट रिवीजन की, जो मैं एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर पाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, इतना टाइम नहीं बचता है, और जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं वो पूरा सिलेबस कवर करना होता है, रिवीजन करना होता है कि क्या चीज़ें हमने पहले की थी। तो RS अग्रवाल आप लेनी है आपको, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप दो, मैथ पूछा जाता है, कंपलसरी होता है मैथ, तो RS अग्रवाल होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छे सॉल्यूशन है इसके, हर एक क्वेश्चन के, हर एक टॉपिक चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी के साथ आप कोई भी अच्छा यूट्यूब चैनल मैथ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। पर क्या है, आपको कंडीशन ये है कि एग्जाम टाइम के लिए आपको नोट्स होने ही चाहिए। जब देखिए आप नोट्स बनाते हैं, कोई भी चैप्टर टॉपिक आप ले लीजिए, जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपके माइंड में वो उसी टाइम पे फिट हो जाते हैं। फिर क्या है, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत होती है। चीज़ें जितनी भी पढ़ी, ज़्यादा पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी कुछ भी आपने पढ़ा है उनको आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन जब करते हो, जब भी चीज़ें आपकी जो है व्यवहार में आती है, ठीक है। तो ये मेरे मैथ के हो गए, मैथ मेरा सब्जेक्ट भी था, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई मैथ के लिए। RS अग्रवाल मैंने फॉलो की, और अपने ये है नोट्स बनाए मैथ के लिए। उसके बाद मैं साइकोलॉजी के लिए आपको बता दूं, साइकोलॉजी की जो मैंने ये बुक ली थी, एक बार तो मैंने यहाँ से की थी, लेवल 1 2 सेम ही साइकोलॉजी होती है, तो मैंने एक बार तो यहाँ से सभी चैप्टर्स आप देख भी सकते हो, ठीक है। ये मेरे बेटे ने यहाँ से ये इसका जो फ्रंट पेज था वो फाड़ दिया, लेकिन आप देख भी सकते हो उनकी हालत। ये मैंने फर्स्ट टाइम पे इन्हीं से क्या है साइकोलॉजी कर ली थी अपनी अच्छी, EVS वगैरह भी मैंने यहाँ से की थी। उस टाइम पे मुझे लगता था कि बुक ही सब कुछ होती है, लेकिन मुझे अब लगता है कि एसटेट सीटेट एग्जाम के लिए बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ एक अच्छी, जो आप अपना टाइम टेबल बना लो, एक अच्छी स्ट्रेटजी आप जो है फॉलो करें, तो सिर्फ बिना बुक्स के भी क्या है सीटेट एचेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने साइकोलॉजी यहाँ से देख ली थी कि क्या आता है, कैसा सिलेबस आता है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने देखिए, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए थे साइकोलॉजी के। यहाँ पे मैं नोट्स, साइकोलॉजी के नोट्स आपसे शेयर करती हूँ। देखो, ये रहे मेरे साइकोलॉजी के नोट्स, ये मैंने खुद से बनाए थे। जो चीज़ें मुझे बुक से मिली, जो मुझे वीडियोस में नहीं मिली, मैंने ये नहीं कहूँगी मैंने यूट्यूब चैनल की मदद मिली, मैंने बहुत मदद ली। गुरुजी वर्ल्ड हो गया, वो बहुत ही अच्छा चैनल है, ठीक है। गुरुजी वर्ल्ड से मैंने पढ़ाई की, सचिन सर के नोट्स मैंने फॉलो किए थे। उसी के साथ बता दूँ, निशा शर्मा एवर एकेडमी, वहाँ से भी मैंने चीज़ें की थी।
पर मैंने जहाँ से जिस टीचर का मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, जो चीज़ें मुझे समझ में आती थी, मैं उस चैनल को फॉलो करती थी। और बुक में भी मैं देखती थी कि कोई चीज़ मेरी छूट तो नहीं गई है, तो वो अगर मुझे बुक में कुछ एडिशनल मिलता, उससे अलग मुझे चीज़ें मिलती, तो मैं क्या है नोट्स में उसको यहाँ पे लिख लेती थी। तो ये मेरे नोट्स हैं। यहाँ पे मैंने देखो टॉपिक भी लिखे हुए हैं, सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं कि मैंने कौन कौन से टॉपिक अपने नोट्स में बनाए थे। ये पूरी भरी हुई है नोट्स, देखो पूरे ही भरे हुए हैं, पूरी नोटबुक अच्छे से बनाए हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। इस नोट से कोई भी साइकोलॉजी का आप पेपर दे के देख लेना, कोई भी टीचिंग एग्जाम जहाँ पे साइकोलॉजी पूछी जाए, सीडीपी पूछी जाए, इस नोट से मेरे से एक भी क्वेश्चन आज तक बाहर नहीं आया। मेरे भी अच्छे मार्क्स आए थे, और मतलब जो भी 2-4 नंबर जो कटे थे वो मेरी खुद की मिस्टेक थी या फिर गलतफहमी से कट गए थे, लेकिन यहाँ से सारे क्वेश्चंस मेरे बने। 30 में से 30 दिला सकते हैं मेरे ये नोट्स। ये यहाँ बुक्स का भी निचोड़ है, यूट्यूब चैनलों का भी निचोड़ है, ठीक है। सारे क्या है सभी का मिला के मैंने यहाँ पे की थी। यहाँ पे इन नोट्स में मैंने एक 12-13 घंटे की मान सर की क्लास है वो भी फॉलो की थी। वहाँ पे जो चीज़ मेरे नोट्स में नहीं थी वो ऐड की थी, पूरी देखी थी मैंने। तो ये मेरे सीडीपी के नोट्स हो गए, बुक फॉलो की, फिर अपने नोट्स बनाए। इसी तरह से मैथ की मैंने आपको बताया। उसके बाद बताऊँ, ये मैंने सचिन सर के नोट्स लिए थे रीट एग्जाम के लिए। इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया था। ये मेरी डिक्शनरी है, यहाँ पे जो भी एंटेनियम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं मैं यहाँ से करती हूँ, यहाँ से मेरे कवर हो जाते हैं। बाकी इंग्लिश के लिए मैंने ये फॉलो की थी, और यहाँ से पेडागोजी मैंने अपनी बुक से ही कर ली थी। इसके अलावा मैंने पेडागोजी के सर थे उसमें कलाम एकेडमी में, ठीक है, वहाँ पे कलाम एकेडमी पे एक सर थे, वो पेडागोजी उनसे की थी मैंने, नोट्स भी बनाए थे। और यहाँ से तो मैंने थोड़ा बहुत ही किया था, बस इस बुक से देखो नई की नई रखी है, इतना नहीं किया मैंने, कुछ भी मुझे अलग देखने को नहीं मिला। तो मेरी हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी ईजिली हो गई थी, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी सीडीपी अच्छी थी। उसके बाद देखिए मैंने एस्टेट के एग्ज़ाम में एस्टेट का एग्ज़ाम मैंने दिया था, मुझे एस्टेट की भी मैं तैयारी कर रही थी। मैंने उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से की थी। जो ग्राम पंचायत का एग्ज़ाम होने वाला था उसका देखिए, ये देखिए एचएससी की बुक है। यहाँ में 50+ ऑल एग्जाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर उसकी ये बुक है। यहाँ पे मैंने ग्राम सचिव की मैं तैयारी की थी, जो पोस्टपोन हो गया था जो एग्ज़ाम, उसकी मैंने अच्छे से तैयारी की थी। मैंने ये बुक्स फॉलो की थी, और भी 1-2 बुक हैं वो मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी। लेकिन एग्ज़ाम ही पोस्टपोन होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम दिया था मैंने 2019 में होता, वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। फर्स्ट एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने किया था, पर उस टाइम पे मेरे 2 नंबर से ओनली कट ऑफ में मैं रह गई थी। तो मैंने उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एचएससी का कोई एग्ज़ाम होता है तो, बट जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो मैंने ये बुक फॉलो की थी। इस बुक से ही क्या है मेरी हरियाणा जीके अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई थी। उसके अलावा मैंने हरियाणा जीके के भी नोट्स बनाए, आपको दिखा दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखो यहाँ पे मैंने हरियाणा जीके के खुद के नोट्स बनाए हैं, प्रदीप सर की क्लासेस भी अटेंड की थी, और बुक भी मैंने यहाँ पे फॉलो की थी। इसी के साथ मेरी ये इंग्लिश की खुद के यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अच्छे से, मॉडल प्रिपोजिशन वगैरह जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी चैप्टर पूछे जाते हैं, ये मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ अच्छे से लिखी हुई है। लूसेंट बुक मैंने पढ़ी थी एचएससी के एग्ज़ाम की, जब मैंने तैयारी की थी ग्राम सचिव के एग्ज़ाम की, तो मैंने ये लूसेंट फॉलो की थी। बहुत ही अच्छी बुक होती है, आप ले सकते हैं, लूसेंट आपके पास होनी चाहिए। यहाँ से मैंने अपनी इंडिया जीके कवर की थी, यहीं से मैंने अपनी पॉलिटिकल साइंस और साइंस भी अच्छे से कवर कर ली थी। तो आप लूसेंट खरीद सकते हैं, आपके पास होनी चाहिए। मैथ के लिए RS अग्रवाल और लूसेंट आपको इंडिया जीके के लिए आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये किए थे। बाकी और भी नोट्स हैं, ये नोट्स हैं मेरे इंडिया जीके के, मैंने बनाए थे प्रदीप सर की क्लासेस के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए, एग्ज़ाम टाइम के लिए। बाकी मैंने मैथ पेडागोजी के, ठीक है, मैथ पेडागोजी के यहाँ पे नोट्स हैं ये, हाँ, यहाँ पे मैंने भूगोल के और संविधान के नोट्स बनाए थे, ठीक है, ये वो नोट्स हैं मेरे। उसी के साथ हिंदी साहित्य मेरा जो सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और हिंदी 2 सब्जेक्ट थे मेरे। तो मैथ का मैंने आपको बता दिया, और हिंदी का भी मैंने स्टेट का एग्ज़ाम दिया था, बट मेरा वो नहीं हुआ था हिंदी वाला, तो मैंने उसके लिए भी नोट्स बनाए थे। हिंदी साहित्य मैंने कंप्लीट किया हुआ है, बस 1-2 नंबर ही मेरे काम आए थे उस टाइम पे। देखो यहाँ पे ये हिंदी के नोट्स हैं, यहाँ पे कंप्लीट हिंदी साहित्य के मैंने नोट्स बनाए थे। बुक फॉलो की थी, वो बुक मुझे मिली नहीं, मैंने रख दी कहीं पे,
तो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। वो बुक बहुत अच्छी बुक है। इसी के साथ ये नोट्स हैं। ये यहाँ पे मैंने मैथ पेडागोजी, आप देख सकते हैं, मैथ पेडागोजी के नोट्स बनाए थे। बहुत हेल्पफुल रहे थे मेरे रीट एग्ज़ाम के लिए और सीटेट एग्ज़ाम के लिए, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए मैंने मैथ पेडागोजी के भी नोट्स बनाए। यूट्यूब चैनल की भी मदद लेती, जो चीज़ें मुझे यूट्यूब चैनल में, फिर मैं बुक्स देखती, बुक्स में कुछ और चीज़ें होती तो मैं वो नोट कर लेती। यूट्यूब चैनल में कुछ अच्छा बताते, कुछ अलग से चीज़ें होती जो मैंने ना पढ़ी हो, मैं वो नोट कर लेती। ठीक है, मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से मैं अपना बेस्ट देती। कोई भी एग्ज़ाम मुझे देना हो तो मैं अपना फर्स्ट लास्ट टाइम समझ के ही देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये भी मैथ के नोट्स हो गए। यहाँ पे एस्टेट के लिए मैंने देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लिया था एक, इससे मैंने प्रैक्टिस की थी। सारे एस्टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने किए थे। ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगे थे। मैंने मैथ के लिए थे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैथ। ठीक है, तो मैंने ये अच्छे से प्रैक्टिस की थी। एस्टेट यहीं से हो गया था मेरा बुक के साथ। फिर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए, प्रीवियस ईयर इनसे हो गया था। तो ये बुक्स थी। बाकी तो ये है मेरी सारे नोट्स हैं, आप देख सकते हो इतने सारे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। देखो उस टाइम पे मुझे लगता है कि ये मेरे नोट्स हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि नोट्स तो ज़रूर बनाएं। कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। और हाउस वाइफ को मैं बता दूँ, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, स्टार्ट करना चाहती हो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, थोड़ा ही सही, अगर थोड़ा भी टाइम आपको मिल रहा है, आधे घंटे ही क्यों ना मिला है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते रहिए, कंटिन्यूसली चीज़ों में लगे रहिए। आपका अपने आप टारगेट सेट हो जाएगा, अपने आप आपको नॉलेज मिलने लगेगी चीज़ों की। तो अपने आप ही अपना गोल बना लोगे कि अब मुझे जो है एग्ज़ाम देना है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, कंटिन्यूसली चीज़ों में लगे रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चीज़ें बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आपसे मैं यही कहूँगी, जब मैं कर पाई हूँ तो आप भी ज़रूर करोगे, एक ना एक दिन आप भी ज़रूर सफल होंगे। तो सीटेट एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए अब मुझे लगता है कि इतनी सारी बुक्स या फिर नोट्स बनाना भी ज़रूरी नहीं है। सीटेट एस्टेट एग्ज़ाम को अगर आप सही तरीके से देखते हो कि चीज़ें क्या पढ़नी है, ठीक है, कहाँ से पढ़नी है, तो आप क्या है फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लोगे। और आपके सिर्फ 1 या 1.5 महीने ही काफ़ी है सीटेट एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको यही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सीटेट एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इतनी सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स हैं आप कौन सी वीडियोस देख के, कौन से चैनल को फॉलो करके आप बना सकते हैं। इसी के साथ बता दूं कि मैं भी आपकी क्या है एस्टेट सीटेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। अभी मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, इसके माध्यम से अब आपका HSC का एग्ज़ाम होने वाला है, CET का, उसी के साथ एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं भी वीडियोस डालती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस मेरे नोट्स हैं वहीं से जो मटेरियल है मैं लेती हूँ, PDF बनाती हूँ, मैं अपना बेस्ट देती हूँ। ठीक है, मैं अपना बेस्ट देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कम समय में ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप सभी को मिल पाएँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियोस को ज़रूर देखें, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। हरियाणा जीके की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, अगर आप वो सीरीज़ फॉलो करते हैं, लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन हमने करने वाले हैं। मैं आपको बुक दिखा दूँ यहाँ से, ये बुक जो मैंने की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, आप भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन है। यहाँ से मैं प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और भी जो मेरे खुद के नोट्स थे, यहाँ पे मेरे खुद के नोट्स हैं हरियाणा जीके के। एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करके हुए मैंने लिखे हुए हैं। वहाँ से मैं आपकी PDF जो है अच्छे से बनाती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली, मेरे लिए इतने हेल्पफुल रहे थे मेरे नोट्स, तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप उनको ज़रूर फॉलो करें, पूरा वीडियो देखें और क्या है वहाँ से हो जाएगी। इसी तरह से मैं हिंदी ग्रामर की तैयारी कराने वाली हूँ, मैथ की भी वीडियोज़ डाल सकती हूँ। ठीक है, अगर आप कहोगे, अब अगर आप क्या है आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है तो मैं जल्द ही आपके लिए जो 10 नंबर की मैथ पूछी जाती है एस्टेट के एग्ज़ाम में, तीनों ही लेवल के लिए, और रीजनिंग भी आपकी स्टार्ट कर दूंगी। और साइकोलॉजी की मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, तो आप साइकोलॉजी भी मेरे चैनल से कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ विद एक्सप्लेन के साथ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।